अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, आचार्य धर्म स्वरूप साहेब की जय। बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, उपस्थित श्रद्धा मूर्ति देवियों, सत्संग प्रेमियों और बड़े ही सौभाग्य से उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चों, मैं 15 दिनों से देख रहा हूं बिहार में हर कोई अपने लेवल पर पैसे कमा रहा है, उल्टा सीधा भी कमा रहा है, लूट खसोट के भी कमा रहा है, छीना झपटी करके भी कमा रहा है। जैसे भी हो पैसा अर्निंग कर रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसे का इतना घोर दुरुपयोग हो रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और घर शमशान घाट बना हुआ है। घरों में इतनी तबाही है कि कई बार जैसे टॉयलेट बना होता है घर में, टट्टी घर इतना रद्दी और इतना गंदा होता है कि टट्टी जाओ तो टट्टी भी नहीं उतरती है। ऐसी दुर्दशा है घरों की। रसोई घर की भी यही हालत है, पूरा घर को कबाड़ खाना बना रखा है। क्यों? क्योंकि पैसे से आप फैशन में सज रहे हैं, चेहरे चमका रहे हैं, कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, लेकिन घरों को सजाने का गुण यहाँ मैं पूरे बिहार में देखता हूँ बिल्कुल भी नहीं है। इसी का खामियाजा आचार्य धर्म स्वरूप साहब ने भुगता था। मंच पर बैठे गुरुजनों से मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये रियलिटी है। आचार्य धर्म स्वरूप साहब के सामने जिंदा सदगुरु अभिलाष साहब थे, उनका पूरा मैनेजमेंट है कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज कहलाता है, प्रीतम नगर। कितना सजा हुआ है, संवरा हुआ है, कितने अच्छे वहां संत हैं, सारा मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा है आचार्य श्री का कि वो मैनेजमेंट अपने आश्रम में दे नहीं पाए। आज भी मैं अभी हफ्ते 10 दिन पहले मैं वहां से होके आया हूँ, वहाँ बिया बाँ पड़ा हुआ है, 4-6 संत हैं, रसोई घर का भी ठिकाना नहीं। इतने बड़े आश्रम में रसोई घर का पूरा छीछा लेदर जैसी स्थिति है। माफी चाहूंगा मैं जितेंद्र साहब से, वहाँ के संतों से, लेकिन ये सच्चाई है। मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? हम लोग सुधरेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यूनियो मथुरा, युग निर्माण योजना मथुरा वाले दीवारों पर ये लिखते आए हैं पिछले 50 साल से। तो मैं आप लोगों से, खास तौर से यहाँ जो हमारे भाई बंधु हैं, माँ बहन बेटियां हैं, आप अपने घर को सजाइए, घर में सामान कायदे और करीने से रखिए। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये भजन कितना बढ़िया झूम कर गाते हैं, कितना बढ़िया हमारे वाद्य कलाकार बजाते हैं, कितने बड़े बड़े गायक हैं, कितना बढ़िया गाते, कितना अच्छा लगता है। तो सिर्फ ये गाने और बजाने की चीज नहीं है, ये घर को सजाने की चीज है। तो सबसे पहले मन को सजाना है। सदगुरु कहते हैं, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीरा, कहत कबीर कबीर। तो मन को सजाइए। मन को सजाने का नाम ही सत्संग है, और मन को सजाने के लिए ही ये मंदिर, मस्जिद और चर्च, घर और गुरुद्वारे हैं। मंदिर मन के अंदर झांको। मंदिर मतलब मन के अंदर झांको, वही परमात्मा बैठा है, वही पैगंबर बैठा हुआ है, वही लॉर्ड और गॉड बैठा हुआ है। उसी की सत्ता से मैं बोल रहा हूँ, उसी की सत्ता से आप सुन रहे हैं। यहाँ जब कूड़ा करकट डालते हैं, जैसे धुआं के जरिए, ये भीतर वाला पूछता है अरे क्या लाया रे, तो हम फुर्र से धुआं उड़ा देते हैं। गुटखा मावा खाने वाले जहर जब उंडेलते हैं अंदर भगवान के चरणों में डालते हैं, तो पूछता है भगवान क्या लाया रे, तो लोग पिच से थूक देते हैं। यहाँ मत डालिए साहब, भगवान यहाँ बैठा हुआ है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे सिर्फ एक देखने की जगह है, एक आईना है। असल भगवान तो भीतर बैठा हुआ है। इसे जब तक नहीं साफ करेंगे, सुथरा करेंगे, तब तक मन सुंदर नहीं होगा, और जब तक मन सुंदर नहीं होगा तब तक आपका घर आंगन भी सुंदर नहीं होगा। घर आंगन को सुंदर करिए, यही सदगुरु कबीर साहब का आदेश है। उसी की चर्चा मैं आपके बीच रख रहा था।
और आप सबने बड़े गौर से हमें सुना, बिल्कुल नजरें गड़ाए रहे हमारी ओर। इसका बहुत आभारी हूँ मैं बुद्ध महावीर के इस देश में, जहाँ वो तपस्थली है बुद्ध महावीर की, कबीर की ये कर्मस्थली है। संतों का ये सिलसिला हजारों साल से चल रहा है सत्संग का, आज भी ये बदस्तूर है। आप सभी संतों के पावन चरणों में वंदन करते हुए, बिहार की धरती को नमन करते हुए और आपके भीतर बैठे परमात्मा को वंदन करते हुए, उनके माथे पर तिलक और चंदन लगाते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सज्जनों,